नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। हम लोग वही अपनी पुरानी रिपोर्ट सेल्स रिपोर्ट विद पेंडिंग अमाउंट को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग हेडिंग को ऐड कर सकते हैं। आप लोग देख रहे होंगे और जितनी भी रिपोर्टें होती हैं टैली में, तो आप लोगों ने देखा होगा कि पहले उसके ऊपर हेडिंग लिख के आती है ना दोस्तों। तो ये ऐड कैसे कर सकते हैं मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे ब्लॉग पर विजिट करके वहां पर कोड को लिखें। बाकी आपके कोड को हेमंत जी हैं, अशोक जी हैं, कृष्णेंदु जी हैं और मेरे करण भाई हैं, और थोड़ा सा टाइम मेरा भी होगा। तो हम लोग आप सभी के कोड को वॉच करेंगे और अगर आप कहीं पर मिस्टेक करेंगे तो हम लोग आपकी हेल्प भी करेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं कि ये अपनी टैली में दिखा रहे हैं, यहाँ इनवाइस नंबर, इनवाइस डेट, बायर नेम, इनवाइस अमाउंट और पेंडिंग अमाउंट सारी चीजें शो हो रही हैं। मैंने आप लोगों को अपने इस ट्यूटोरियल को थोड़ा सा स्लो चला रहा हूँ, कैसे मेन्यू आइटम को ऐड करते हैं, कैसे कंपनी नेम को लाते हैं, कैसे सेल रजिस्टर लिखा और कैसे मैंने यहाँ पर पीरियड को ऐड किया और आज यहाँ पर हेडिंग को ऐड की है, ठीक है। तो ये जानने के लिए इनके एक मित्र आ गए। देखिए दोस्तों, अब ये पूछ क्या रहे हैं, हेलो फ्रेंड, आपने इस रिपोर्ट में शीर्षक कैसे जोड़ा, मतलब ये हेडिंग आप कैसे ले आए, इनको जानने की काफी जिज्ञासा है। तो ये कहते हैं, प्रिय मित्र, मेरे फॉर्म में दो पार्ट हैं। अभी तक हम लोगों ने एक पार्ट देखा था, ये कह रहे हैं मेरे फॉर्म में दो पार्ट है। पहले पार्ट में तो ये कंपनी का नेम, सेल्स रजिस्टर और ये शो हो गया था। दूसरे पार्ट में ये देखिए, पार्ट नेम में तो हमने ये दो चीजें डिफाइन कर दी थी। अब ये तीसरा मतलब सॉरी ये दूसरा पार्ट आ गया जहां पर ये सारी चीजें शो होगी। और देखिए, ये कह रहे हैं कि पहला पार्ट हम लोग सीख चुके हैं। जिन लोगों ने मिस कर दिया है तो आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाके वो पार्ट देख सकते हैं। आज हम लोग पार्ट 2 के विषय में पढ़ेंगे। वही देखिए, ये भी कह रहे हैं, ठीक है भाई दूसरा पार्ट बताओ। तो ये कह रहे हैं ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है। ये इनसे भी कह रहे हैं और मैं आप लोगों से भी कह रहा हूं कि आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब ये कहेंगे क्या, ये देखिए पार्ट 2 देखिए, जब भी हम कोई डिफिनीशन को डिफाइन करेंगे लेंगे तो उसको डिफाइन जरूर करेंगे। और किसी भी डिफिनीशन को, रिपोर्ट फॉर्म, पार्ट लाइन, फील्ड को डिफाइन करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट में पहले डिफिनीशन का नाम, कोलन और फिर जो भी आप नाम रखना चाहें उस डिफिनीशन का, ठीक है। यहां मैंने एक लाइन ले ली, ठीक है, पार्ट यूजर्स लाइन है ना। अब हम लोग देखिए इस लाइन को डिफाइन कर देंगे। मैंने लाइन ली, मैंने प्रीवियस कोड में यहाँ पर लाइन 1P के नाम से ले ली। फिर इसके बाद इस लाइन को मैंने क्या किया, यहाँ पर डिफाइन कर दिया और यहाँ मैंने फील्ड डेली, इनवाइस नंबर, इनवाइस डेट, पार्टी, इनवाइस अमाउंट, पेंडिंग अमाउंट, ठीक है। ये सारी फील्डें मैंने यहाँ डिफाइन कर दी। फिर इसके बाद मैंने देखिए लोकल फील्ड, एक फील्ड होती है दोस्तों जो बाय डिफॉल्ट टैली टीडीएल में हमारे पास मौजूद होती है, ठीक है। उसको हम लोग लोकल फील्ड से कॉल करा करके पार्टी, क्योंकि एक बार सिंगल यूज करना है, पार्टी ले लिया और इनवाइस डेट, इनवाइस नंबर यहाँ सेट एज देख रहे हैं, लोकल फील्ड पार्टी। अब ये कहाँ से आई, जो हम लोगों ने ये लाइन डिफाइन की थी अभी। तो ये देखिए लोकल फील्ड पार्टी ले लिया, ठीक है, इनवाइस डेट ले लिया, इनवाइस अमाउंट, पेंडिंग अमाउंट, ऐसे करके मैंने यहाँ सारी चीजें सेट एज करवा दी। अब आप इनके सीक्वेंस में मत जाइएगा कि पहले बायर नेम लिख दिया तो यहाँ बायर नेम आएगा, नहीं। सीक्वेंस इस फॉर्म में चलेगा जब आप फील्ड को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। अब आप चाहे इसको किसी भी सीक्वेंस में लिखें, ऊपर वाले कोड को, ये दिखेगा इसी सीक्वेंस में।
अब जब हम लोग वहां पर ये सारी चीज कर देंगे तो हम लोगों ने देखिए यहाँ पर जो भी फील्ड ली थी तो ये कोड एरर शो करेगा, क्योंकि रिपोर्ट फॉर्म पार्ट लाइन फील्ड को स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करके डिफाइन करना जरूरी है। तो ये देखिए यहाँ पर ये सारी चीजें मैंने क्या की, डिफाइन कर दी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारी फील्डों के नेम शो हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे ब्लॉग पर विजिट करें और वहां पर कोड को लिखें। ठीक है, अभी ये काफी डीपली कोर्स है दोस्तों, मैं आप लोगों को डिफिनीशन चाहूं तो बता सकता हूं, लेकिन मुझे डिफिनीशन से ज्यादा प्रैक्टिकल अच्छा लगता है। मैं आपको प्रैक्टिकल भी शो करा रहा हूं और साथ ही साथ थोड़ी थोड़ी थ्योरी भी बता रहा हूं। ठीक है, और अगर कहीं पर मैं मिस्टेक करता हूं तो उसके लिए हेमंत जी मेरे ब्लॉग पर मौजूद हैं, वो भी आपकी गाइडलाइंस देंगे। ठीक है, और मैं अपने वीडियो के माध्यम से हेमंत जी से कहूंगा कि आप मेरे ब्लॉग पर जुड़ें और जो मेरा कोड है उसको आप मेरे प्लीज ब्लॉग पर विजिट करके कुछ चीजों को डिफाइन करें। ठीक है, और अब मेरे ब्लॉग पर अगर कोई क्वेश्चंस पूछेगा तो मैं हेमंत जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अगर आप को वो चीजों में कोई प्रॉब्लम ना हो तो प्लीज कमेंट के माध्यम से हम सभी व्यूअर की हेल्प करें। ठीक है, और मैं आप लोगों से एक चीज और कहना चाहूंगा दोस्तों, पाइथन की सीरीज देखते रहिए, क्योंकि जैसे ही स्कूल वाला जो सॉफ्टवेयर का डेमो है, मैंने 2 डेमो आप लोगों को दिखा दिए हैं, एक एजेंट वाला और दूसरा स्कूल वाला। ठीक है, अब बूस्टर की सेकंड हाई क्लास चलेगी, उसमें हम लोग मास्टर्स जो नहीं होते हैं टैली प्रोग्राम में उनके साथ खेलेंगे। मतलब हमारे पास 500 लेजर के नाम हैं और हमारे सीए ने या हमारे मालिक ने कहा कि उन 500 लेजर की ओपनिंग बैलेंस चेंज कर दो, एक्सेल सीट में है चेंज कर दो। तो भैया इंपोर्ट कराना हो तो हम लोग इंपोर्ट करा सकते हैं, वो टैली प्राइम 4.0 भी कर देगा और मैंने भी आप लोगों को इंपोर्ट करना बताया है पाइथन की हेल्प से। लेकिन चूंकि वहां पर वो पार्टी ऑलरेडी मौजूद है तो हम लोग उस पार्टी को अल्टर करेंगे। ठीक है, मतलब ओल्ड नेम लेंगे फिर न्यू नेम लेंगे, फिर उसके साथ हम लोग जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक हम लोग यही फिनिश करते हैं, और देखिए ये आपसे कह रहे हैं कि आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए टैली डेवलपर पे, और ये कह रहे हैं कि आल्सो विजिट द ब्लॉग learnwith2024.blogspot.com। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग विदा लेते हैं इस वादे के साथ कि हम लोग इस रिपोर्ट में और क्या कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, और जो मैंने आपको आज यहाँ पर चीजें बताई हैं वो मेरे ब्लॉग पर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पूरा एक कोड बनाइए और रन करिए। अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे उसी ब्लॉग पर आप लिखिए, वहाँ पर आपकी हेल्प के लिए काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे। और दोस्तों अगर आप उनकी हेल्प वो आपकी हेल्प करेंगे तो मे बी ये भी हो सकता है कि आप लोगों से भी उनकी कभी हेल्प की आवश्यकता हो तो आप भी उनको हेल्प कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, संपूर्णतया नॉलेज किसी को नहीं होता है, मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ। ठीक है, बस हम लोगों को एक फैमिली बनानी है, जिसके लिए मैंने एक छोटा सा ब्लॉग बनाया है, वहां पर आप लोग विजिट करिए। ठीक है, और एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करिए, उनको सॉल्व करिए। ठीक है, फ्यूचर में आगे क्या करना चाहते हैं उस पर डिस्कशन करिए। ठीक है, तो दोस्तों आज का टॉपिक हम लोग यहीं फिनिश करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। गुड बाय दोस्तों।